क्यूको न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो मैं खबर लेके आया हूँ हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड है, लेकिन इसका अनाउंसमेंट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ही किया है और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ही इस चीज़ का जो है ऐलान किया है। लेकिन ये चीज़ है क्या, तो ये है फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, मतलब कि FTP जो कि 2023 में मतलब अभी ही अनाउंस किया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। लेकिन ये FTP है क्या और इसके आने से हमारे जो भी पड़ोसी मुल्क है जैसे चाइना हो गया, उनको इतनी ज़्यादा जो है दस्त क्यों हो रखी है, मतलब कि उनको इतनी ज़्यादा मिर्ची क्यों लग रखी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं इस वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं FTP मतलब कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, ये होता क्या है, तो ये होता है कि ऐसा ये पॉलिसी होता है कि आने वाले टाइम में जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स या फिर फॉरेन एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेंगे, उसके जो पॉलिसीज होते हैं उसमें अगर कुछ सुधार होता है उसे अपडेट किया जाता है और उसके साथ ही उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है नॉर्मली पब्लिक को साझा किया जाता है दोस्तों। और इसका काम क्या होता है, तो इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्णता यही होता है कि आने वाले 5 से 10 साल तक हमारा ट्रेड कहाँ तक जाएगा और हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वैल्यू कहाँ तक है, वो सारा चीज़ जो है ना ये आग की लेती है दोस्तों। अब ये जो पीयूष गोयल ने जो अनाउंसमेंट किया है उसमें उन्होंने खुद ही बताया है कि जो 2021 या 22 का जो साल था ना, उसमें हम लोगों का जो एक्सपोर्ट था वो बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड स्तर बढ़ा है। अब वो कैसे कैसे बढ़ा है वो भी मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, मतलब कि जो भी सामान हम लोग बनाते हैं, जैसे कोई लिवलीहुड का सामान हो गया, जूते हो गए, कपड़े हो गए, ये सब को जो हम लोग बना के और बाहर की दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें हम लोगों को बढ़त मिली है अराउंड $422 बिलियन की दोस्तों। और दूसरे साइड में अगर सर्विस एक्सपोर्ट की देख लें, जैसे कि हम लोग की कॉल सेंटर सर्विसेज हो गई या फिर कोई भी IT सर्विसेज हो गई जो फॉरेन कंट्रीज को सर्विसेज देती है और उसके बदले में जो है वो पैसे लेती है, उसका जो था अराउंड $254 अरब, मतलब कि उससे पहले के साल में 250 था और उससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड बढ़त होते हुए $254 अरब तक का जो है उन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया है दोस्तों 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन 2021 और 22 के बाद फिर 2022 और 23 के बारे में भी इन्होंने रिकॉर्ड को जो है साझा किया है दोस्तों, कि पिछले साल मतलब कि 2021-22 में फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 676 मतलब कि $676 अरब का जो है हम लोगों ने टोटल जो है हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था, सर्विस और मर्चेंडाइज दोनों मिला के। लेकिन 2022 से 23 जो फाइनेंशियल ईयर अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है, मार्च 31 को खत्म हुआ है दोस्तों, उसमें हम लोगों ने $750 अरब तक का हम लोगों ने टोटल एक्सपोर्ट किया है बाहर की देशों को दोस्तों। और ये जो FTP जो था ये पिछले 3 साल से अपडेट नहीं हुआ था क्योंकि कोरोना आ गया था और सारे सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो सब कोई जो है कोरोना के महामारी में लगा पड़ा था, इसलिए इस चीज़ का अपडेट नहीं आया था। लेकिन अब जो अपडेट आया है तो ये सच में ही बहुत ही बढ़िया अपडेट आया है दोस्तों। और बाकी इन्होंने ये भी कहा है कि 2030 तक हम लोगों का टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू का जो है हम लोगों ने जो आंका है वो है $2 ट्रिलियन, जिसमें $1 ट्रिलियन होगा मर्चेंडाइज और $1 ट्रिलियन जो रहेगा वो सर्विस का एक्सपोर्ट हम लोग जो है करेंगे दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ा सा और अपडेट देना चाहता हूँ ये FTP के बारे में। तो देखिए FTP से क्या होगा ना कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स या फिर फॉरेन के जो कंपनीज है जो इंडिया में आना चाहती है, उन सारों के लिए जो है ना ये पॉलिसीज काफ़ी आसान कर दी जाएगी। जैसे कि उनका अपडेट करना होगा, जैसे पहले के ज़माने में क्या मतलब कि पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि 5 साल में एक बार FTP अपडेट होता था। लेकिन अब ये चीज़ को जो है भारत सरकार ने चेंज कर दिया है कि जब भी किसी एक्सपोर्टर को कोई प्रॉब्लम होगा हम उसे गवर्न करेंगे और उसे एकदम तत्काल सर्विस में जो है ना हम लोग इस FTP को चेंज करके और फिर नया FTP जो है उसको लॉन्च कर देंगे दोस्तों, जिससे कि कोई भी एक्सपोर्टर को अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी इंपोर्टर्स को अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उस चीज़ का जो है पूरा ध्यान रखा जाएगा और उसको तत्काल ट्रबल शूट या फिर उसको प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर दिया जाएगा दोस्तों। साथ में इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो है हम लोगों ने इंडियन रुपीज़ जो है उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे जो है पॉलिसीज को लॉन्च किए हैं, जिससे कि भारतीय रुपये का जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए दोस्तों। बाकी इन सारे चीज़ों के अलावा कोई भी पेमेंट वगैरह का प्रॉब्लम होगा तो उसे भी बहुत ही तत्काल लेवल पे जो है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा, जिससे कि इन चीज़ों में कभी भी डिले ना आए। लेकिन इससे चीन को मिर्ची इसलिए लग रही है ना दोस्तों क्योंकि $2 ट्रिलियन अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो मतलब कि चाइना का मार्केट पूरा का पूरा हम लोग छीन लेंगे। और इसीलिए चाइनीज़ एक्सपर्ट जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो चीख रहे हैं अपने मीडिया पे
कि भैया अगर आप लोगों को इंडिया से अगर अभी लड़ना है तो अभी के अभी आप उसके लिए कुछ नया स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया काफ़ी सीरियस है इस मामले में। और अगर वो एक्सपोर्ट पे इतने पे अगर आ गया तो फिर हमारा एक्सपोर्ट एकदम ज़ीरो हो जाएगा या फिर घट जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की न्यूज़ में बस इतना ही। बाकी ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। बाकी ऐसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी और डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।